नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स आपको सही समय पे मिल सके। ओके। और बहुत जल्द हम लोग इस चैनल पे मैथ का भी वीडियो लेके आने वाले हैं जो आपका यूनिक मैथ होगा। ओके, चलिए आपका करंट अफेयर्स का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं। क्या कहा गया है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हुआ? ओके, तो ये कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये निकारागुआ जो है ये शामिल हुआ। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मध्य अमेरिकी देश जो निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठन है वो फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया, जिसका नेतृत्व भारत द्वारा स्थानीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर 22 जुलाई 2020 को हुआ। ओके, और बताना चाहता हूँ यह जो भारत का स्थायी मिशन बन गया है और ये इस गठन पर 121 देश भी शामिल है जो के जिसमें अधिकांश पूर्ण रूप से या आंशिक से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसे निरापद देशों में से रूप में भी जाना जाता है। ओके, चलिए सदस्यों का गठबंधन में भी शामिल और ऊर्जा के कार्यवाहक भी बनेगी। दुनिया को इसमें बहुत फायदा होगा। ओके, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है भारत के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ सहयोग किया है? ओके, तो ये किसने सहयोग किया है? तो ये किया है आपका NSDC। ओके, ये NSDC क्या है? चलिए देख लेते हैं। ये है NSDC। ओके, ये NSDC है क्या? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसे हम लोग NSDC के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रामीण ग्रामीण का युवाओं हैं उन्होंने कौशल प्रदान के वित्तीय सेवा रोजगार के अवसर खोजने के लिए एयरटेल पेमेंट के साथ साझेदारी की घोषणा की। ओके, यह पेमेंट जो है एक साझेदारी के लिए घोषणा किया गया है और यह सहयोग ग्रामीण भारतीय लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम को डिजाइन करने को आगे बढ़ाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक की अंतर्दृष्टि के लिए बुनियादी के ढांचे को पार करने की संभावना है। ओके, अर्थ उद्देश्य शहरों समुदायों के बैंकिंग वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए भी कार्य कर रही है। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किस मंत्रालय द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिभा आकलन एंडसेट परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ओके, सॉरी यहाँ विकास मंत्रालय होगा। ओके, ऑप्शन आपका कट गया था, विकास मंत्रालय के द्वारा। ओके, तो चलिए चलते हम लोग इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मानव जो संसाधन है विकास मंत्रालय 22 जुलाई 2020 को 22 जुलाई 2020 को अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन के लिए एंडसेट 2020 का आयोजित किया गया और इन्होंने देश विदेश के इच्छुक छात्राओं को छात्रवृत्ति और दाखिला के लिए भी ये दाखिला कराया गया। ओके, एक दाखिला के लिए एक परीक्षा का भी आयोजन किया गया है। यह परीक्षा भारत के अध्ययन के लिए आवेदन के लिए छात्रों को शैक्षणिक योग्यता का आकलन करने के लिए ओके, इसमें परीक्षा में प्राप्तांक पर मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। उसके अनुरूप उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी दाखिला दिया जाएगा। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया? ओके, तो ये किस देश के साथ सहयोग किया है? तो ये इजराइल के साथ सहयोग किया है। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कोविड-19 के लिए भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग के एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की गई है। ओके, क्या किया गया है? अल्ट्रा
ओके, अल्ट्रा रैपिड किट का नाम है आपका, अल्ट्रा रैपिड किट का आयोजन किया गया है। ओके, परीक्षण कुशल साबित किया गया है। ओके, इससे व्यापक परीक्षणों में के अध्ययन के लिए किया जाएगा। परीक्षा किट डीआरडीओ के भारतीय वैज्ञानिकों और इजराइल के डिफेंस रिसर्च के प्रयासों द्वारा विकसित किया गया है। प्रारंभिक कोविड परिणाम 30 सेकेंड के भीतर इसे परीक्षण किट द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, संदिग्ध लेन देन की जांच के लिए नगद भुगतान यानी कि CTR प्राप्त करने के लिए केंद्र प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा किस संगठन को अधिकृत किया गया है? तो यह संगठित किया गया है FIU के द्वारा। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग। FIU है क्या? वित्तीय खुफिया की इकाई का एक खुफिया नोडल एजेंसी है जिसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के मासिक रूप से नगद लेन देन रिपोर्ट, ओके, जैसे CTR भी हम लोग कहा जाता है, के लिए हासिल करने के लिए अधिकृत किया गया। ओके, खुफिया विभाग FIU ने अलग अलग कानून प्रवर्तक खोज और खुफिया एजेंसियों को विश्लेषण के बाद बैंक लेन देन के संदिग्ध एजेंसी को आतंकी वित्त शोषण, चोरी करने का, मनी लॉन्ड्रिंग संभावित मामलों की जांच के लिए समक्ष बनाया गया। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, हाल ही में किस बैंक ने एक पेपरलेस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? ओके, तो ये किसने किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। ओके, चलिए चलते बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिनिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस है और डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता जिसे ग्राहकों द्वारा बिना किसी विशेष सहायता के लिए खोला जा सकता है। यह खाता उन लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा जो अपने घर की सुरक्षा के लिए के शाखा के जाने के शारीरिक रूप से नहीं आते हैं। इंस्टा क्लिनिक सेविंग अकाउंट ग्राहक के डिजिटल KYC, ओके, जो KYC है वो आपका डिजिटल होगा और यहाँ पे उसका जिस पे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से वेबसाइट से संचालित किया जाएगा। खाते को रियल टाइम के लिए सक्रिय किया जाएगा। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, किस देश ने हाल ही में भारत के 3D एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? ओके, तो ये किसने सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है हमारा रूस ने। ओके, चलिए रूस से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। रूस ने हाल ही में MGTD-20 ओके, MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रीडेंट एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण तास्तान के कजाकिस्तान विमानन केंद्र में से किया गया है। इसका उत्पादन 2021-22 में के लिए निर्धारित किया गया है, जो रूस के एक संघीय विषय है। कजान तातारस्तान की राजधानी भी है। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में किस राज्य की सरकार ने महिला को स्वयं सहायता समूह के सशक्त बनाने के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ओके, जिसकी MOU के साथ एक समझौता का ज्ञापन भी किया गया है? तो ये किया गया है हमारा आंध्र प्रदेश ने। इसमें हम लोग ने 2 ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, 2 ऑप्शन छूट गया था, तो 2 ही ऑप्शन में हमारा आंसर भी आ गया है। ओके, तो चलिए चलते हैं, इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 21 जुलाई 2020 को आनंद मिल्क यूनियन, जिसे अमूल कहते हैं, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता से सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक दुग्ध सहायकारी समिति को प्रेरित करने के लिए महिला स्वयं सहायता के लिए सशक्त बनाने के लिए मिलेगी।
समझौता महिला के आत्मनिर्भर पर उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य में विश्व की स्तर की प्रौद्योगिकी बुनियाद ढांचे और विपणन के लिए एक प्रदर्शन और अवसर भी प्रदान करेगी। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है पंजाब बैंक ने, पंजाब ने, बैंक बोल देता हूँ, पंजाब ने। कौशल विकास के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT रोपड़ और पंजाब के क्षेत्र के बीच समझौता ज्ञापन, जिसे हम लोग MOU पर हस्ताक्षर भी किए। समझौता के तहत IIT तकनीकी शिक्षा विभाग के राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के संरक्षण के रूप में कार्य करेगी। ओके, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। ओके 23 जुलाई 1927 से। ओके 23 जुलाई 1927 से राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है कंपनी द्वारा बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए पूरे भारत में प्रति वर्ष 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, और 1 अप्रैल 1930 को भारतीय प्रसारण दिवस कंपनी के सरकार के रूप में नियंत्रण पर लगाया जाएगा। ओके, चलिए ऐसे ही आप लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स पाने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो को प्रत्येक आपको डाल सकूं। और चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके सही समय पे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन का निशान दिखाई दे रहा है, उसे भी अपना ओपन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।